माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम तो तुम ही होना यार। इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता। कभी भी जिंदगी में कभी कंपेयर मत करना अपने आप को किसी के साथ। 90% लोग इसी दुविधा में जिंदगी में मर जाते हैं, अपने आप को कंपेयर करके। कभी मत करना यार। पेसिमिज्म एंड नेगेटिविटी आर एज डेंजरस एज ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का आदमी बच सकता है, कैंसर का आदमी बच सकता है, नेगेटिव आदमी ना बचता है ना बचने देता है। वो अपने इर्द गिर्द के कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस को ना करप्ट करता है, कम से कम 20, ज्यादा भी हो सकता है। मैं फिर आपसे पूछता हूं, पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल है? दिमाग से बोलिए, सवाल बड़ा खतरनाक है और सब जवाब दीजिए तब मजा आएगा। पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल है? दोस्तों ऊपर वाले, पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल? मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल but not easy. Earning money is very simple process, but not an easy process. All simple things are not easy, my dear friends. Money making is very simple process, my dear friends, but it is not easy. आसान होता तो सब ना कर लेते। सिंपल है, आसान, और सिंपल चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। Just feel it. सारा आग लगा दे दुनिया में, है ना? कभी भी जिंदगी में नाई पे कटिंग कराने जाओ, जितना मांगे 100 फालतू दो। उसने 100 मांगा, तुमने 200 दिए। साल में कितने फालतू दिए? 1200 फालतू दिए, 1000 फालतू दिए। पहली बार 100 फालतू दो, दूसरी बार 100 फालतू दो, तीसरी बार जाओ तो सारा बाल काट के छोड़ के तुम्हारे को बोलेगा सर आइए ना। हाँ आइए सर। प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए, जब तक बड़े बड़े उदाहरण हैं। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलते हैं नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है। तुम मुझसे बेहतर कर सकते। बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी था। ऑफिस में जब घुसा तो देखा फ्लोर पे बहुत सारे छोटे छोटे कागज पड़े हुए, छोटे छोटे कागज पड़े हैं। झुका और सारे कागज समेटने लग गया। उठाया और पास के डस्टबिन में। सारा स्टाफ देख रहा, इतना बड़ा मिलेनियर है। छोटी सी बात क्या मैसेज दे गई ना, कमाल है। चाहता तो किसी को बोल के झाड़ू लगवा सकता, इतना बड़ा आदमी। मैं एक प्रिंसिपल के बारे में जानता हूं, नाम नहीं बता सकता। वो अपने स्कूल के बाहर एक दिन शू पॉलिश और शू शाइनर लेके बैठ गया और वो बच्चों को चेक करने लगा। जिसका जूता खराब था वो प्रिंसिपल खुद पॉलिश करने लगे। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो लोगों ने बोला प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हो? कह रहा 2 दिन करने दो बस। जिंदगी में कभी बच्चों के जूते गंदे नहीं होंगे, गारंटी कह सकता। 2 दिन करने दो। कमाई कभी भी आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा छलांग नहीं लगाती। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात है। आपकी कमाई कभी आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा कूदती नहीं है। आप लोग मिलता हूं मैं, सर पैसे कमाते हैं, तो मैं बोलता हूं पैसे क्यों कमाते हैं? सर किस्मत बड़ी खराब है, मेहनत तो बड़ी करता हूं, कमाता कम हूं। तो मैं बोलता हूं गलत है। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। कह रहे ना, शेर और शेरनी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो शेर का बच्चा बीच में नाले में गिर गया। नाला था, कूद नहीं पाया, गिर गया। तो कहते शेर ने चांटा मार के बच्चे को ही मार दिया। तो शेरनी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला 2 बातें, अगर ये आज नाला क्रॉस नहीं कर सका तो कल ये जिंदगी में बड़ा शेर नहीं बन सकता, और दूसरी बात ये है हो सकता है मेरी औलाद ही ना।
जो आज नाला ही क्रॉस नहीं कर सकता वो कल को बड़ा होकर, तो मेरा ये दावा भी, जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। ध्यान से सुनना। जिंदगी में चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको, क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूं औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूं औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। चौबीस घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको जरूरत होती है, बस। आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं। झोपड़ी में रहने वाला लड़का 3 साल का बिना कपड़े के सर्दी में कुछ नहीं होता। हमारा 3 साल का बच्चा कंबल के अंदर बीमार हो जाता है, इम्यून से।